श्रेया, मुझे जाना होगा। थैंक यू। टेक केयर। आग तो मैंने लगा दी है, अब देखना ये बाकी है कि वो फैलती कहाँ तक है। हाँ श्रेया, मैंने सुना है कि तुम मेरी बहन के फियांसे को जानती हो। हाँ, जानती हूँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये देवांश रिया से क्यों शादी कर रहा है। सही कह रही कि उस चीप रिया का तो किसी के साथ मैच हो ही नहीं सकता, ना किसी सीईओ से और ना किसी वेटर से। Oh, come on. You must admit that Devansh is extremely handsome. Oh, so you like देवान? लगता है कि हम दोनों एक ही मकसद से मिले हैं, राइट मिस श्रेया? Right. Congratulations. वैसे कल तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे ना? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली कुछ बताना था तुम्हें। वो एक सेकंड, जरूरी कॉल है, आंसर करना पड़ेगा। हेलो देवांश, हमारी दुबई होटल के लिए जीएम की पोजीशन में वैकेंसी है। उसके लिए एक लेडी ने अप्लाई किया है, तो तुम्हें उसका इंटरव्यू लेना है। मुझे क्या कोई और नहीं ले सकता? नहीं, तुम्हें ही लेना है। जरूर किसी क्लाइंट के लिए कॉल है। मैं जानता हूँ कि उन्हें एक स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, बट मानव है ना, मानव हैंडल कर लेगा अच्छे से। स्पेसिफिक पोजीशन? मानव सारा स्टाफ स्कॉट है, ये होटल है, ये सेक्स रैकेट। ठीक है, आज रात फिक्स करते हैं। लिसन, मुझे जाना होगा, एक अर्जेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। Oh no, मेरा शक सही था, देवांश एक मेल प्रोस्टिट्यूट है। इसीलिए कल रात गेस्ट रूम से हो गया था, क्योंकि आज क्लाइंट से जो मिलना था। केस के लिए सिर्फ एक क्लाइंट हो। ओह गॉड, मैंने एक प्रोस्टिट्यूट को हायर कर लिया है। आई गेस तुम अपने काम पे ही हो, सर देवांश शर्मा। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर आपके थाईलैंड के काम से बहुत इम्प्रेस, तो वो चाहते हैं कि आप हमारे दुबई की जो होटल चेन्स उसमें स्टाफ की हायरिंग करें। थैंक यू सर। उसके लिए मुझे आपका रिज्यूमे लगेगा। रिज्यूमे तो रूम में भूल गई, और रूम की कीज भी रूम के अंदर ही रह गई है। नो प्रॉब्लम, मेरे पास मास्टर की है, आप चलिए, आई विल हेल्प यू आउट। अच्छा, किसी स्ट्रेंजर के साथ पहले रोमांटिक बातें करना, खाना खाना, उसके साथ पीना, और फिर इसी होटल के रूम में जाना। आइए। देखो तो जरा इसे, मुझसे तो दूर भाग रहा था, और इस औरत के साथ पता नहीं अंदर क्या कर रहा होगा। सीरियसली, मैं ही इडियट हूँ। हो गया तुम्हारा काम, तो तुम ये काम करते हो। क्या हो गया तुम्हें? मुझे सब सच पता चल चुका है, अब तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगी। मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो। रिया को कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? जरूर किसी स्टाफ ने बताया होगा। ये लो पैसे। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ ना, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, उसकी कीमत है ये। रखो इसे। ये पैसे किस लिए दे रही हो तुम? क्योंकि मुझे झूठे लोग ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है, मुझे सब पता चल चुका है कि तुम इस होटल में क्या काम करते हो, और तुम इस होटल में वेटर नहीं हो। वो रिया, मैंने एक बार तुम्हें पहले भी बताने की कोशिश की थी कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम वेटर होकर भी इतने हॉट क्यों बने रहते हो। ऑब्वियसली तुम्हें सर्विस जो देनी है। सर्विस? कैसी सर्विस? देवांश, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? मुझे पता चल चुका है कि तुम एक मेल प्रोस्टिट्यूट हो। क्या? देखो, अगर तुम मुझे ये सब सच बता देते ना, तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। आफ्टर ऑल तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइसेस है। इसमें हंसने की क्या बात है? देखो, ऐसा है कि मैं कोई मेल प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ,
देवांश प्लीज, अपना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। बट तुम्हें उस औरत के साथ ऐसे अंदर जाते हुए देख मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा लगा? क्यों? क्योंकि इतने टाइम से तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो, तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। रिया जी ऐसा है, ये जो औरत आई है ना, ये जनरल मैनेजर की पोजीशन के लिए आई है ताकि हमारे होटल में स्टाफ की हायरिंग कर सके। और मिस्टर मेहरा ने मुझे कहा कि उनका इंटरव्यू लेने के लिए इससे जाके मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट रुको, ये देखो, ये उसका रिज्यूम है, पढ़ो अच्छे से। ओह, बट आई डोंट गेट वन थिंग कि मिस्टर मेहरा हमेशा ऐसे मिस्टीरियस वे में क्यों काम करवाते हैं और किसी ने अब तक उन्हें देखा क्यों नहीं है? हाँ, हाँ वो तो हो सकता है मिस्टर मेहरा बहुत प्राइवेट पर्सन हो, और वो वैसे भी ज्यादा किसी से मिलते नहीं। मुझे तो लगता है कि वो बहुत इगोइस्ट पर्सन है। अरे ये पार्सल किसने दिया? फ्रॉम मेहरा होटल। इतना एक्सपेंसिव लहंगा, लेकिन उन्होंने मेरे लिए क्यों भेजा होगा? क्योंकि मेरा ग्रुप अपने एम्प्लॉयज का खास ख्याल रखते हैं। ओप्स, आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। कायरा क्या किया तुमने? मेरी वेडिंग ड्रेस खराब कर दी तूने, वैसे जैसे तुमने मेरी वेडिंग खराब कर दी थी। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हारी इतने बड़े होटल में शादी हो। वो तो डैड की वजह से मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी। एंड बाय द वे, अब ना ही रहेगी तुम्हारी वेडिंग ड्रेस और ना ही होगी तुम्हारी शादी। बाय। अब मैं क्या पहनूंगी? खायरा ने मेरी वेडिंग ड्रेस ही खराब कर दी। अच्छा तुम्हारी वेडिंग ड्रेस खराब हो गई, वरना तुम ये कैसे पहनती? ये ड्रेस तो मेरी मॉम की है। ये ड्रेस मुझे स्टोर रूम में मिली, इसलिए तुम्हारे साइज के हिसाब से इसे मैंने ऑल्टर भी करवा थी। और ये ड्रेस पहन के तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगने वाली हो। नहीं, तुम इससे प्यार नहीं कर सकती रिया। याद है ना, लास्ट टाइम तुम्हारा दिल टूट गया था। दोबारा ऐसी गलती मत करो। फेक शादी की फेक दुल्हन। काश ये सब फेक नहीं होता, काश ये शादी असली की शादी होती। आई एम इन लव विद यू रिया। मुझे ये बात तुम्हें बतानी होगी, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। रिया, कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना मैं उस वेटर से कितना ज्यादा बेटर हूँ। आरफ, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, मुझसे दूर रहो। रुको, वो टीचर वेटर फियांस है तुम्हारा, तुम्हें अकेला छोड़कर कहाँ टेबल साफ कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हें सेटिस्फाई करता हूँ। शट अप। बकवास बंद करो। होश में तो हो? तुम्हारी शादी हो रही मेरी बहन के साथ। मैं इतने सारे रिलेशनशिप में था, तो मुझे चीट करने से किसने नहीं रोका? तुम्हारे साथ तो मैं 5 साल था, तुम्हें तो झेल लिया, लेकिन उसे मैं 1 साल में हटा दूंगा। क्यों? बहुत सारा ड्रामा करती है, और शादी की रात उसके साथ मनाने से पहले तुम्हारे साथ मना लूं। चुड़ैल, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे हाथ उठाएगी? हाँ, छोड़ो मुझे। मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? अगर दोबारा उसे हाथ लगाया ना, जान से मार दूंगा। तुझे तो मैं देख लूंगा, समझा? ठीक हो तुम? वैसे हस्बैंड होने की अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। थैंक यू फॉर हेल्प। आई लव यू। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता, तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है, लेकिन वो यहाँ नहीं, प्राइवेट में बताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पेंट हाउस में मिल सकती हो इन 10 मिनट्स?
ओके ये पेंट हाउस की मास्टर की है। I'll be waiting. ओके कमिया क्या कर रही हो? बस तुम्हारी शादी से पहले एक आखिरी बार तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहती थी। देखो मुझे कोई ड्रिंक नहीं करना, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। इतने भी क्या बिजी हो देव कि अपनी दोस्त के लिए भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास? ये लो, बस अब जाओ यहाँ से। इतनी भी क्या जल्दी है? देवांश को ये पेंट हाउस का एक्सेस कैसे मिला? ये लड़का मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। तुम यहाँ कैसे आ गई? वो सब छोड़, पहले ये बताओ देवांश तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस शादी के पहले एक बार दोबारा अपने पुराने दिन जीना चाहता था। नॉनसेंस। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। I know देवांश loves me. How innocent. ये तो इसका शौक है, ऐसे ही अमीर लड़कियों को फंसाता है और उनका यूज करके उन्हें छोड़ देता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। I know. देवांश ऐसा लड़का नहीं है। You don't believe my words? Okay. तो फिर उसने इस प्रेरणा पे अपने पूरे सिग्नेचर्स क्यों नहीं किए? लीजिए सर, मैंने एग्रीमेंट साइन कर दी। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कौन? क्या वो सब कुछ झूठ था? देवांश ने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इस हालत में क्यों है? रिया आई थी यहाँ, कहाँ है वो तो हम दोनों को ऐसे साथ देखकर चली गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना मेरे और उसके बीच में, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हें तो मैं आके देखता हूँ, पहले मैं रिया से बात करता हूँ। रिया मेरी बात सुनने की कोशिश कर। मेरे और श्रेया के बीच में कुछ भी नहीं है। उसने ट्रैप किया है मुझसे। उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया। प्लीज अंडरस्टैंड। बस देवांश, और कितना झूठ बोलोगे तुम? मुझे अभी तुम पे डाउट है कि तुम्हारा नाम असली है या नहीं। ठीक है रिया, मैं आज तुम्हें सब साफ साफ बताऊंगा। रिया दादू मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूंगा। हम आपका फोन कब से ट्राई कर रहे हैं। आपके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक? दादू को? दादू, आई एम रियली सॉरी। आपको जब मेरी जरूरत थी मैं आपके पास था ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए दादू। अरे बेटा, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। आप दोनों की शादी है ना कल। मानव को कहना हमारी होटल को अच्छी तरह से सजाए। हमारे होटल को? इसका क्या मतलब है? मुझे इस बात की खुशी है देवांश, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। तुम जीत गए। रिया, क्या मैं दादाजी से प्राइवेट में बात कर सकता हूँ प्लीज? अब ये होटल और बिजनेस सब तुम्हारा है। दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिया चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बगैर। इसलिए हम सॉरी, लेकिन मैं अपनी शर्त तोड़ रहा हूँ दादाजी। मेरा सच जानने के बाद वो मेरे साथ रहे या ना रहे ये उसकी चॉइस है, लेकिन मुझे उसे बताना होगा। प्लीज, आई एम सॉरी। मैं आता हूँ अभी। अभी कैसे है वो? अभी ठीक है वो। देवांश उनके साथ है
अच्छा ये डॉक्यूमेंट प्लीज देवांश को दे देना। नारकोटिक्स वालों ने रिपोर्ट भेजी है। ठीक है। नारकोटिक्स वालों ने रिपोर्ट? क्या है ये तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट है। देवांश, तुम सच कह रहे थे। श्रेया ने तुम्हें ड्रग किया था और इसलिए तुम बेहोश हो गए थे। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। वो क्या है ना, जब से आरव ने मुझे चीट किया है, मैं इजीली किसी पे भरोसा नहीं कर पाती हूँ। और श्रेया, उसने भी मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया था जिसमें तुम्हारा पूरा नाम नहीं था। हाँ, वो उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मेरा सिर्फ आधा नाम है उस पे और सिग्नेचर भी फेक है। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, उसकी जरूरत नहीं थी। रिया, हमारी शादी के बाद मैं अपना बिजनेस 50% तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ एंड आई एम नॉट अ बेटा। मिस्टर मेहरा, आप इसे पेपर पे साइन कर दीजिए। मिस्टर मेहरा? लीजिए सर, मैंने एग्रीमेंट साइन कर दी। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अब तुम कंपनी की सीईओ बनने जा रही हो तो वैसा ड्रेसअप भी जरूरी है। सो मिस रिया कश्यप, द सीईओ ऑफ कश्यप इंडस्ट्रीज। ओह माय गॉड, यस, आई एम देवांश मेहरा। गॉड, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे समझ में भी नहीं आया। तुम मुझे बता सकते थे ना। मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाहता था, लेकिन पहले दिन ही तुमने मुझे वेटर समझ लिया। उसके बाद भी मैंने कोशिश की तुम्हें बताने की, लेकिन तुमने मुझे अपने पास एक्सपीरियंसेस बताया कि तुम्हें अमीर लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं करती। तुम उनसे प्यार नहीं करना चाहते। तो मैं क्या करता यार, डर गया था, मैं नहीं खोना चाहता था तुम्हें, इसलिए मैंने ये सब छुपाया तुमसे। आई एम रियली सॉरी। और ऊपर से दद्दू ने शर्त रखी थी। शर्त? तुम्हारे लिए ये सब गेम है? मैं क्या कोई गेम का हिस्सा हूँ तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या लगा तुम एक बिलियनियर हो तो कुछ भी कर सकते हो? किसी के इमोशंस के साथ खेल सकते हो तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रिया, तुम मुझे गलत समझ रही है। शट अप। तुम सब अमीर लोग ना एक जैसे होते हो, झूठे और फ्रॉड। रिया प्लीज, आई लव यू। कैसे मैं तुम पे ट्रस्ट करूं? हो सकता है ये भी कोई तुम्हारी शर्त का हिस्सा हो। एंड ऑनेस्टली तो ये भी नहीं जानती कि तुम एक्चुअली कौन हो। शायद मैं कभी तुम्हें जान भी नहीं पाऊंगी। रिया, ये लड़की तो कितनी मनहूस है। इसकी तो 2 बार शादी टूट चुकी है। पहला वाला तो इसको छोड़कर भाग गया और दूसरा वाला तो फ्रॉड ही निकला। बेचारी रिया फिर से अकेली पड़ गई। प्लीज कायरा, मुझे तुमसे कुछ भी बहस नहीं करना भाई। बस एक बार मेरी और आरब की शादी हो जाए, फिर हम ये कंपनी टेक ओवर कर लेंगे। एंड यू नो व्हाट, कंपनी लेने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, तुम्हें फायर कर देंगे। मुझे इस कंपनी से कोई भी नहीं हटा सकता, ना ही तुम और ना ही डैड। हो रिया, एक काम करते रिया, हम ये आर्गुमेंट्स बाद में करेंगे। अभी मैं चलती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू एंजॉय एंड हैव फन। लिसन, अगर तुम चाहती हो तो तुम ये वेडिंग अटेंड कर सकती हो या कोई कोना पकड़ के रो लो। मुझे लगा नहीं था कि मैं ठीक होकर इतना जल्दी ये मीटिंग अटेंड कर लूंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं आप सबको मेरा होटल्स और मेरा इंडस्ट्रीज के न्यू सीईओ से मिलवाना चाहता हूँ। मीट माय ग्रैंडसन देवांश मेहरा। थैंक यू। इस कंपनी और इस होटल के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ थी बहुत मेहनत की है। आज इस मुकाम पे आके खुशी भी हो रही है, लेकिन इस बात का एहसास भी हो रहा है कि शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। देवांश, क्या तुम साजी की वजह से ऐसा बोल रहे हो? दादाजी,
मेरे लिए अब पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये बात मुझे समझ आ गई है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिया है और मुझे उसी से शादी करनी है और उसी के साथ रहना। और उसके सामने ये सब, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं रिया के पास जा रहा हूँ और उसके साथ रहने के लिए मुझे अगर कुछ भी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा। दिव्यांश, सोच लो, अगर तुम यहाँ से गए तो ये सीईओ बनने का गोल्डन चांस किसी और के पास चला जाएगा। दादाजी, मैं रिया के साथ रहने का गोल्डन चांस नहीं छोड़ सकता। उसके सामने सब फीका सा है, इसलिए मुझे सिर्फ उसी के साथ रहना है। इसलिए मुझे उसके साथ रहना है और मुझे भी जाना होगा उसके पास। प्लीज एक्सक्यूज। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर आ गया, निकल यहाँ से। जब दो लोग बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। Stop it! I said stop it! तुम मेरी शादी बर्बाद करने आई हो, निकल जाओ यहाँ से। कायरा, लाइफ तो तेरी खराब होने वाली है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कायरा, तेरा पति तुझ पे चीट कर रहा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। इस बात मत सुनो, ये झूठी है। रिकॉर्डिंग में झूठी नहीं होगी ना? कमीने, चीटर, तुमने मेरा यूज किया। इट्स ओवर नाउ। अच्छा हुआ सिक्योरिटी भी आ गई। ले जाओ इस बदतमीज को यहाँ से। इसके साथ साथ तुम भी जाओगी यहाँ से बाहर, क्यों? क्योंकि तुमने श्रेया के साथ मिलके मुझे ड्रग किया है। तुम होते कौन हो मुझे बाहर निकालने वाले? ये वेन्यू मैंने बुक किया है और तुम तो बस एक मामूली से वेटर हो। एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूँ। आई एम दिवांश मेहरा और जिस होटल में तुम खड़ी हो ना, ये मेहराज का है। लेकिन अब ये मेरा नाम भी मैटर नहीं करता और ये होटल भी छोड़ दिया मैंने, ताकि मैं उस लड़की के साथ रह सकूं जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। रिया, तुम्हें अमीर लड़के पसंद नहीं थे ना, तो लो, अब मैं अमीर नहीं रहा। देवांश, तुमने मेरे लिए अपना होटल छोड़ दिया। रिया, आई लव यू। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें जैसा लड़का पसंद है मैं वैसे ही बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम बस मेरा बन के रहो। ये सुनने के लिए तो मैं कब से भी करार था यार। एक मिनट। रिया कश्यप, will you marry me? Yes, 1000 times yes. I will marry you. मेरे आशीर्वाद के बिना ये शादी कैसे होगी? दादाजी, आई एम सॉरी, वो मैं बोर्ड मीटिंग से भी ऐसी आ गया और मैंने सीईओ की पोजीशन भी छोड़ दी। नहीं देवांश, तुम तो टेस्ट में पास हो गए हो। टेस्ट? कैसा टेस्ट? तुमने करियर की जगह रिया को चुना, से ये साबित हो जाता है कि मेरा पोता मेरे जैसा ईमानदार और सच्चा है। सो आज से ये होटल, ये इंडस्ट्री की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की एज ए वेडिंग गिफ्ट। और कश्यप इंडस्ट्रीज भी तुम दोनों की। सो मिसेस मेहरा, क्या आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार? जब मिस्टर मेहरा मेरे साथ है तो कैसा डर।